राधे। ओम सूर्य नमः। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण भगवान की जय। रुचिका भक्ति वंदन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को भगवान सूर्य नारायण की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी श्रद्धा भक्ति और एकाग्र मन से इस कथा को सुनता पढ़ता है उस पर सूर्य भगवान की कृपा बनी रहती है। उसके जीवन से रोग दुख और अंधकार दूर होने लगते हैं तथा उसे सुख समृद्धि यश और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य नारायण की पावन कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र भगवान सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि उनके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित रहते थे। वे केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा और स्वास्थ्य और सत्य के भी देवता माने जाते थे। पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे और मनुष्य जीवित है उनका जीवन सूर्य भगवान की कृपा से ही संभव है। सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा संजना से हुआ था। विवाह के बाद संज्ञा ने कुछ समय तक सूर्य देव के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया, लेकिन सूर्य देव का तेज इतना अधिक था कि वह उसे सहन नहीं कर पाई। उन्होंने अपने तपोबल से अपनी ही छाया के समान एक स्त्री उत्पन्न की जिसका नाम छाया था। संज्ञा ने छाया से कहा कि वह उनके स्थान पर सूर्य देव की सेवा करे और इस रहस्य को किसी को ना बताए। इसके बाद संज्ञा ने अपने पिता के घर चली गई और फिर तपस्या करने के लिए वन में घोड़ी का रूप धारण कर रहने लगी। छाया सूर्य देव की सेवा करती रही। उसने शनि देव और तप्ती का जन्म हुआ। समय बीतने पर छाया का व्यवहार संज्ञा के बच्चों के प्रति बदलने लगा। एक दिन यमराज ने क्रोधित होकर छाया को कुछ कह दिया। छाया ने उन्हें श्राप दे दिया। तब यमराज को आश्चर्य हुआ कि उनकी माता ऐसा कठोर श्राप कैसे दे सकती है। उन्होंने सूर्यदेव को पूरी बात बताई। सूर्यदेव ने ध्यान लगाया और उन्हें सच्चाई का पता चला कि उनके साथ रहने वाली स्त्री संज्ञा नहीं बल्कि उनकी छाया है। सूर्यदेव तुरंत विश्वकर्मा जी के पास पहुंचे। विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव का तेज कुछ कम किया ताकि संज्ञा उनके साथ सुखपूर्वक रह सके। कहा जाता है कि सूर्यदेव के उसी दिव्य तेज से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल और अन्य दिव्य अस्त्र बनाए गए। इसके बाद सूर्यदेव संज्ञा की खोज में निकले। अंततः उन्हें घोड़ी के रूप में तपस्या करते हुए पाया। स्वयं भी घोड़े का रूप धारण कर उन्होंने संज्ञा को पहचान दिलाई। संज्ञा अत्यंत प्रसन्न हुई और दोनों पुणे साथ रहने लगे। बाद में उनके यहाँ अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ जो देवताओं के वेद कहलाए। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सत्य कभी छिपा नहीं रहता। धैर्य प्रेम और विश्वास से हर कठिनाइयों का समाधान निकलता है। साथ ही भगवान सूर्य की उपासना करने से मनुष्य को स्वास्थ्य आत्मविश्वास यश ऊर्जा और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बोलिए सूर्य भगवान नारायण की जय। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान जय हो दीन दयाल, भक्त जनों के संकट क्षण में करते टाल। सात घोड़ों के रथ पर विराजे दीन रैना, हाथों में कमल धरे जग में फैले चना। ओम जय सूर्य भगवान अरुण सारथी बनकर रथ को आगे लाए, किरणों से जग सारा जीवन ज्योति पाए। ओम जय सूर्य भगवान जो जन नित्य ध्यावे श्रद्धा और विश्वास, सूर्य कृपा से उसके पूरे हो सब काम। ओम जय सूर्य भगवान रोग शोक सब हरते देते सुख अपार, ज्ञान तेज और बल के तुम ही हो भंडार। ओम जय सूर्य भगवान जय हो दीन दयाल, स्वामी जय हो दीन दयाल, भक्त जनों के संकट क्षण में करते टाल। ओम जय सूर्य भगवान। बोले सूर्य भगवान की जय। सभी भक्तों पर सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे। ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः,
ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो यहीं पर समाप्त होती है हमारी सूर्य भगवान की कथा। अंत में सब बोलिए जय सूर्यदेव भगवान की जय। इसी के साथ भगवान सूर्य नारायण की कथा व आरती संपन्न होती है। यदि कथा या पूजा में जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आप भी चाहते हैं सूर्य भगवान की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट में ओम सूर्य नमः लिखना ना भूलें और राधे राधे अवश्य लिखिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।